मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में एक ब्रिटिश एमपी थे एलन विल्किंसन, जो 1945 से 47 तक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, एमपी थे, लोअर हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, और ब्रिटिश कैबिनेट में भी थे, मंत्री थे। उन्होंने एक बात कही थी, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ फिर हिंदी में अनुवाद करता हूँ। उन्होंने कहा था, गांधी वॉज द बेस्ट पुलिसमैन द ब्रिटिश एवर हैड इन इंडिया। गांधी जो थे वो बिल्कुल सबसे अच्छे पुलिसमैन थे ब्रिटिश के लिए भारत में। हमारे ट्रांसफ़र ऑफ पावर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब बाहर आ चुके हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर डॉक्यूमेंट्स, जिनको भी जो मैं बात कह रहा हूँ उनके वेरिफिकेशन करना हो वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं। क्लेमेंट एटली ने, जब वो यहाँ विजिट पर आए थे कलकत्ता में, उस समय गवर्नर का चार्ज चीफ जस्टिस थे चक्रवर्ती साहब, उनके पास था, उनको कहा था कि गांधी का स्वतंत्रता में ना के बराबर रोल था, जो ब्रिटिश के जल्दी छोड़ के जाने में ना के बराबर रोल था, और उन्होंने 3 बार रिपीट किया, इट वाज बोस बोस बोस। हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनको कई बार लोग संविधान का निर्माता भी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें 2 बातें मुख्य हैं, वो मैं रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा था कि यद्यपि काम बुरा था, लेकिन गांधी जी की जो मृत्यु है उससे देश को बहुत रिलीफ मिली। कहा गांधी की जो डेथ है वो कई बार जो है, बाइबल में कहा गया है कि कई बार बुरे कामों का अच्छा नतीजा होता है, तो गांधी की जो मृत्यु है वो भी एक इसी श्रेणी में आनी चाहिए। उन्होंने उसी पत्र में जो उसके उद्धृत है, और अंबेडकर के वर्क्स में आपको मिल जाएगा, उसमें ये भी कहा कि गांधी का अस्तित्व भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। ये तो वो अंबेडकर हैं, उनकी भी आजकल जो है वो कांग्रेस के लिए बराबर के लिए वंदनीय हैं, जितने उनके लिए गांधी वंदनीय है। तो ऐसे में गांधी को एक पैगंबर की तरह बना के, और यदि कोई गांधी के बारे में कुछ कहे, कुछ अशिष्ट भी कहे, तो उस पर धारा 153 ए जो आईपीसी की है, जिसका अर्थ होता है कि 2 वर्गों में वैमनस्य पैदा करना या 2 वर्गों में झगड़ा पैदा करना, वह कैसे लगाया जा सकता है। आपको कांग्रेस के इस कृत्य के बारे में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, इन सब तथ्यों के प्रकाश में आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रिय विषय है ये, जिसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। एक जोरदार चीज सामने आई 153 ए लगाने से। ये 2 वर्गों का झगड़ा है, यानी सामने से बात है कि हिंदू मुस्लिम। तो गांधी को इस्लामी लीडर कांग्रेस ने अंततोगत्वा मान लिया, जो वो थे। उनके जीवन के प्रत्येक कार्य के पीछे अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि वो इस्लाम के प्रति बहुत सजग और बहुत ही हर प्रकार से उसको छूट देने के आदी। गांधी की जो अपब्रिंगिंग है वो तोल्स्टॉय की है। उसको पढ़कर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को समझा, और उसको पढ़कर ही उन्होंने विश्व को समझा। टॉल्स्टॉय कोई बहुत इतिहासकार नहीं थे, कोई बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं थे, मगर वो उन्होंने उसी खिड़की से आसमान देखा और उसके हिसाब से ही बात करते थे। तो उसमें गांधी के स्वभाव में था चमत्कार कर देने का, कि मैं यूं करूंगा और इतना बड़ा एक इससे हंगामा खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वो ऐसी बातों में यकीन करते थे। परिणाम ये था कि उनके जीवन के जो कार्य हैं वो इतनी बुरी तरह से मुंह के बल गिरे। आप गांधी की ईमानदारी से छान फटक करें तो आप पाएंगे कि गांधी के जीवन में नहीं, कांग्रेस के जीवन में ही भारत की स्वतंत्रता का क्या योगदान है, कौन से काम करे हैं, और किए हैं तो वो कितने क्षण के लिए किए हैं।
तो ये जो 153 ए का प्रयोग किया, जैसे गांधी ने पूरी कोशिश की कि आर्य समाज नष्ट हो जाए या आर्य समाज निपट जाए, उसके लीडर्स मारे गए, तो गांधी ने उसमें उनके मारे जाने के प्रति सजगता दिखाई। उसमें स्वामी श्रद्धानंद मारे गए तो उनके हत्यारे रशीद के लिए तो यहाँ तक कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं स्वयं न करना चाहूं। महाशय राजपाल की हत्या के पीछे गांधी ने अगर लेख न लिखा होता, क्योंकि कोर्ट से तो वो हार चुके थे रंगीला रसूल पर, उसके बाद ये सारे पंगे उन्होंने खड़े किए। खिलाफत मूवमेंट में भारत को धकेला, कांग्रेस को धकेला, बगैर किसी की रजा के, बगैर किसी वर्किंग कमेटी के। तो वो मूलतः इस्लामियों को अपने पक्ष में लाने के मनस्थिति से काम करते थे, वो लीडर ही उनके थे। तो 153 ये लगाकर ये उस कांग्रेस ने मान लिया है कि गांधी मुसलमानों के लीडर थे और आप इस्लामियों का हृदय नहीं दुखा सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे, इस पर कांग्रेसियों का जोर क्यों है? गांधी राष्ट्र के लीडर है, राष्ट्रपिता कहते हैं उसको। कोई राष्ट्र का पिता नहीं होता। रामकृष्ण भी इसके बाप नहीं, गांधी का इसके बाप बन जाएंगे? पाकिस्तान के पिता हैं, जिसके पक्ष में उन्होंने मतदान करवाया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो उसके बने। भारत के नहीं हो सकते। फिर भी कांग्रेसी जोर क्यों देते हैं? इसका कोई कारण होना चाहिए। कारण यह है कि गांधी मरने से पहले एक बोझ बन गए थे कांग्रेस पर भी, भारत पर भी। लोगों के जुलूस निकलते थे, नारेबाजियां होती थी, गांधी को मर जाने दो। वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, तभी उन्हें गोली मारी गई थी। सारी बातें हो रही थी, 55 करोड़ का पैसा झमेला था, मस्जिदों से लोगों को निकालने का। जो ठंड में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रह रहे थे, उनको जबरदस्ती निकाला गया था। गांधी इस पर भूख हड़ताल में बैठे थे। ये सारे कारण थे। हंगामा हो रहा था। गांधी के मरते ही दूसरे को मुंह काला करने के लिए, अपमानित करने के लिए और आरोप को तथ्य की तरह प्रस्तुत करो, एक रणनीति होती है राजनीति की। वामपंथी इसमें माहिर हैं। तो आरोप को तथ्यों की तरह प्रस्तुत करने के लिए गांधी का वध प्रयोग होने लगा कि तुमने गांधी को मारा। अब इसकी सफाई कौन दे? कैसे देगा? क्या करेगा? तो किसी को दुष्चरित्र बना कि किसी कुत्ते को मारना है तो पहले उसे घोषित करो, उसके बाद उसे गोली मार दो। वो जो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उसका हिस्सा गांधी उसकी सबसे बड़ी कैनन बन गए, सबसे बड़ी तोप बन गए हैं। कांग्रेस के लोग इसीलिए उनको लिए घूमते हैं और इसीलिए उनके उनके जरिए से फायर करते हैं। फायर गांधी नहीं कर रहे हैं, गांधी के कंधे के पीछे से कैनन फायर कर रही है, मगर गांधी को सामने खड़ा कर रखा है। कुलदीप नैयर साहब ने मुझसे कहा था निजी रूप से कि संघ के लोग गांधी की हत्या ने, तो मैंने उनसे पूछा कि किसी संघ के व्यक्ति को सजा हुई थी, मुकदमे में साबित हुआ था? तो बोले नहीं, विचारधारा। उनका विचारधारा हत्याएं करती है या उसके टूल हत्या करते हैं, मगर उनको जब कुछ कहने के लिए नहीं होता, तो ये सबसे आसान है कि आरोप को इस तरह से प्रयोग करो कि दूसरे को जलील करो। तो ये गांधी को एक एक लेबल बना रखा है। और खराब बात यह है कि इस समय हवा बिल्कुल उल्टी बह रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि अखबार में तो कोई जवाब देने का तरीका है नहीं, मगर सोशल मीडिया में गांधी के पक्ष में कोई एक लाइन लिख दे तो 1,500 कमेंट आते हैं गालियां भरे। और इस समय मोदी जी पीछे हटे, इस समय बीजेपी के लोग पीछे हटे, आरएसएस के लोग पीछे हटे, ये गलत है। क्योंकि इस तथ्य से लोग पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, लोग समझ गए हैं कि सच क्या है। तो ये समय इस धारा के साथ इस वेगवती नदी में गरजते बरसते आगे बढ़ने का है, इस किनारे बैठने का नहीं है ये समय, ऐसा मेरा कहना है। तो जो कार्य आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं, इसकी लीड लेनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो, आखिर पैगंबर को भी तो हम बात करते हैं ना, उसके जीवन के बारे में बात करते हैं। तो कोई व्यक्ति इतना पवित्र कैसे हो सकता है कि उसमें बात ही ना की जाए? ऋषियों पर बात कर सकते हैं हम, चक्रवर्ती सम्राटों पर बात कर सकते हैं, गांधी सबसे बड़ा हो गया, ये कैसे होगा? तो ये तो किसी को पैगंबर बनाने का क्या मतलब है? कुछ सेंस ही नहीं है, तो बात ही बेहुदा है और भारतीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। हम किसी भी विषय पर तर्क वितर्क चर्चा करेंगे। 8 प्रकार हैं तर्क के, उसमें वितंडा भी आता है, सारी की सारी बातें होंगी। तो ये तो गांधी को इस तरह से किया जा रहा है, बहुत गलत बात है, अनुचित है। देखिए, गांधी ने अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी किताब कोई नहीं लिखी। उनका जितना भी आप देखेंगे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जितने भी हैं, वो उनके
जो उनकी चिट्ठियाँ हैं उसमें, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, और एक किताब है छोटी-सी, जो एक बुकलेट साइज़ में लगभग 100 पृष्ठ की है, उसका नाम है हिंद स्वराज्य। और उस हिंद स्वराज की जो भी तथाकथित गांधीवादी या समर्पित गांधीवादी जो भी हैं, उस हिंद स्वराज्य का नाम ले लेकर और ऐसा देखते हैं जैसे कि वो किसी प्रकार की बाइबल हो, वो गांधी के विचारों का फाउंडेशनल टेक्स्ट, गांधी के विचारों की नींव मानी जाती है। और उसको यदि आप पढ़ें, वो अधिक समय नहीं लगता, आधे घंटे में पूरी किताब आप वो पढ़ सकते हैं। बुकलेट टाइप की है, छोटी-सी बुकलेट है। तो उसको पढ़ने के बाद, जैसे मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी 2-3 दिन पहले ये जब विषय चल रहा था, तो मैंने उसको एक बार फिर से पलटा और पूरा एक उसपे मैंने कई सारे ट्वीट भी किए। उसको पढ़ के कोई भी व्यक्ति, जो भी सामान्य प्रज्ञा का कोई व्यक्ति है, तो उसको ऐसा लगे कि ये किस सन की आदमी ने लिखा है, यदि ये नहीं बताया जाए कि ये महात्मा गांधी के विचार हैं। और उसमें कैसी-कैसी बातें लिखी हुई हैं। गाय के वध के बारे में लिखते हैं कि आप गाय का वध करने से हिंदू के मन में हिंसा की भावना नहीं जागनी चाहिए। यदि उसको जो मुसलमान ने किसी ने ये किया भी है, तो भी उसको उस मुस्लिम की चरण वंदना करनी चाहिए। उससे उसके मन में सौम्यता आएगी और वो आगे से यह काम नहीं करेगा। ऐसा एक और वो कहते हैं कि चोर के बारे में कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आपका पिता चोरी करने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? अब ये ऐसा एक प्रश्न है जो मेरी सामान्य सी बुद्धि में तो आ नहीं सकता था। फिर उसी में आगे लिखते हैं कि यदि कोई चोर या लुटेरा आपके यहाँ आता है, तो यदि आप उससे प्रतिशोध लेंगे, आप उसका प्रतिरोध करेंगे, तो हिंसा होगी और उससे निश्चित रूप से एक हिंसा का वातावरण बनेगा, अशांति फैलेगी। तो यदि आप अपना सारा सामान इस तरह से रखें कि कोई चोर यदि आए तो उसको आसानी हो वो सारा सामान ले जाने की, और आप उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो वो एक बार करेगा चोरी, 2 बार करेगा, और फिर उसका जो व्यवहार है वो आपके प्रति नरम होकर वो अपना व्यवहार बदल देगा। तो इस प्रकार की धारणा रखने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बॉडम एक चीज़ और कही थी मैं, और ऐड कर दूँ कि इस्लाम जो है वो शांति का मज़हब है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। टॉल्स्टॉय नॉवेलिस्ट हैं। नॉवेलिस्ट के हाथ में पात्र होता है कि वो जैसे चाहे पात्र को टिल्ट कर ले। उसको पढ़कर आप समाज में प्रयोग करने के नाम पर कुछ अंड-बंड करने लगें, तो उसके परिणाम आपकी इच्छा से कैसे आएँगे? गांधी के पक्ष में या उनकी चालाकी ये है कि वो जिस समय राजनीति करते हैं, जो मूलतः उनका चरित्र है, वो सारा जीवन राजनीति के क्षेत्र में ही रहे। राजनीति में वो महात्मा बताए जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। निपटना है मुस्लिम लीग से, निपटना है हिंदू महासभा से, निपटना है सोशलिस्टों से, निपटना है कम्युनिस्टों से। अंतर द्वंद्व हो रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। आपको इन सब से निपटना है और आप बातें कर रहे हैं, वहाँ अपने आश्रम में बैठे हुए ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं और बेसिर पैर के मशवरे लोगों को दे रहे हैं। कैसे कुछ होने वाला है? कैसे कोई परिणाम आ सकता है? ये कहना कि मुझे मेरे घर में चोरी न हो इसके लिए मैं चोर के प्रति सजग हो जाऊं, तो इसके लिए तर्क ये लाया जाता है कि विचार कीजिए, अगर आपका पिता आपके घर में चोरी करे, पिता को चोरी करने की इतनी गधेपन का तर्क देने की किसी को सूझ कैसे सकती है? मेरा पिता मेरे घर में चोरी क्यों करेगा? वैसे ही उसका सब कुछ है, नहीं है तो भी मांगेगा, बात करेगा चोरी करने की, और उसके फिर तर्क देना कि उसके लिए। और ये उन्होंने पाप पूर्ण कृत्य की हद तक किया है। पाकिस्तान से जो विस्थापित आए, लुटे पिटे, जिनके बहु बेटियों के साथ अनाचार हुआ, उन्हें सुझाव दिया कि तुम वहीं रहकर मर जाओ, अहिंसा के लिए प्राण दे दो। ये काम करने के लिए जाना था। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, कराची जाके बैठे होते, लाहौर जाके बैठे होते, ढाका जाके बैठे होते, मुसलमानों में 2 मिनट पता लग जाता कि क्या औकात है तुम्हारी।
ये सारे प्रयोग हिंदुओं के साथ होते थे, चूंकि वो सीधे साधे थे। वो और विभाजन के खिलाफ ही बैठ गए होते तो भी मान लेते। कुछ कुछ जब ये कहा था कि मेरे शरीर पर, मेरे शव पर विभाजन होगा, मेरी लाश पे विभाजन होगा, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अड़ गए होते। प्रस्ताव तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विभाजन का गिर गया था। गांधी थे जिन्होंने ये सारी दोबारा से उसकी भूमिका बनाई और दोबारा मत विभाजन कराया। डॉक्यूमेंटेड है सारे तथ्य। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई छिपाने वाली चीजें थोड़ी है। तो विभाजन के मूल पापी आप विभाजन से उजड़ कर धर्म के कारण आए। वो लोग मुसलमान बनते तो वहीं रह सकते थे। कष्ट उठाकर, बहन बेटियां लुटवाकर, बलात्कार सह के, जख्मी, घायल, परेशान, बिल्कुल लुटे हुए, सिर्फ पहनने के एक जोड़ी कपड़ा। मैंने नहीं देखा, मेरे पिता बताते थे कि विभाजन के बाद जब लोग आए थे तो इतनी बुरी स्थिति थी। नल पर नहाती थी स्त्रियां तो बदलने के लिए कुछ नहीं होता था, चुन्नी लपेट के नहाती थी और उसके बाद वही कपड़ा पहन के, या उसको धोकर डाल लेते थे, जब सूख जाता तो पहन लेते थे। इतनी भयानक कष्ट किस लिए भोगे? धर्म बचाना था ना, इसीलिए। उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कता था ये आदमी। इस्लामियों के सामने मुंह में दही जम गया, हमेशा जबान बिल्ली ले जाती थी, कोई एक लफ्ज नहीं बोल सका। जो हिंदू पौरुष था उसको नष्ट करने का भयानक पाप किया, पूरे पूरे समाज के पौरुष को। क्योंकि समाज में पौरुष विकसित करना नेताओं का, राजनीतिज्ञों का, संगठनों का, चक्रवर्ती सम्राटों का, सेनापतियों का कार्य होता है। वो सब कुछ एक भूमिका, अंग्रेजों के समर्थन से, जो ये बात आपने कही कि वो बेस्ट पुलिसमैन था कांग्रेस का, वो अंग्रेजों का, बिल्कुल ठीक बात है। जुलू वॉर में अंग्रेजों की तरफ से काम किया। जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उस समय गांधी ने वो पदक लौटाए हैं जो अंग्रेजों से मिले थे। गांधी के कारपोरल सार्जेंट के नाते फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। मैं गांधी के व्यक्ति के चरित्र को नहीं रो रहा हूं, मगर उसके कारण से जो स्थिति आई है कि समाज का पौरुष नष्ट हुआ, उस पौरुष को वापस विकसित करना है तो गांधी की तो चिंदी चिंदी बखेरी जाएगी, कोई विकल्प नहीं है। और गांधी ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें छिपाने की बात हो। गांधी की अपनी पत्नी मैं थोड़ा सा तथ्यात्मक सुधार करूंगा। जी, गांधी को कैसर हिंद दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड दी गई थी। जालियांवाला बाग के तुरंत बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद नहीं लौटाया था। उन्होंने कब लौटाया? उन्होंने खिलाफत आंदोलन जब छेड़ दिया गया उसके बाद लौटाया। बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो खिलाफत मूवमेंट के बाद लौटाया, यानी इस्लामियों के कारण वो लौटाया। ठीक उन्होंने किया। अब स्थिति ये है, गांधी के बारे में दो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो शंकर शरण की किताब है गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, एक दयाशंकर शुक्ल सागर की है महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। गांधी का जो वाङ्मय है, वाङ्मय बेसिकली है क्या? कांग्रेस के जमाने में भारत सरकार ने, गांधी ने स्टैंप के पीछे भी अगर कोई एक लफ्ज लिखा है तो वो भी डॉक्यूमेंट करा लिया है, सब कुछ छाप लिया है, काफी बड़ा कुछ। उसमें गांधी की अपनी पत्नी कस्तूरबा का पत्र अपने पुत्र के नाम वो भी छपा हुआ है। वो लिखती है कि तुम्हारा बाप फुंकारने वाला सांप है। कस्तूरबा कह सकती है फुंकारने वाला सांप, हम क्यों नहीं कह सकते? हम तो उनके शब्द ही दोहरा रहे हैं, तो ये तथ्य तो लाने ही पड़ेंगे। और गांधी का वाक्य भी है कस्तूरबा के लिए कि तुम्हारी मां झगड़ने वाली चुड़ैल है। क्योंकि गांधी के पति पत्नी के संबंध जो पिक्चर में तो ऐसे दिखाए जाते हैं कि माँ एक दूसरे के माँ बाप बने हुए हैं, सच ये नहीं है। आश्रम में हाहाकार मचा रहता था उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के कारण से। वो ऐसे बेट सिर पैर के काम, ब्रह्मचर्य तो हमारे ऋषि अनंत काल से धारण करते हैं, मगर ये लड़कियों के साथ नंगा सोना, उनसे स्नान मालिश नहीं किया, ये पहली बार सुना। कोई कांग्रेसी अगर कहता है कि नहीं औरों ने भी करे तो वो कृपया बताए कि किस किस ने करे, हम जानना चाहते हैं। नेहरू जी ने किया उसके बाद में। नहीं, वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग नहीं थे, वो ब्रह्मचर्य के खंडित करने के प्रयोग थे। ये मगर तथ्य तो सामने लाने ही पड़ेंगे, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, कोई छिपाने की बात नहीं है। उनका बेटा मुसलमान बन गया था, ये सच है। आर्य समाज की मदद से उसको वापस हिंदू बनाना पड़ा, ये सच है। तो ऐसी स्थितियां क्यों आई? ये तो तथ्यात्मक है। तो गांधी को अवध्य मानकर कि वो परम पूजित है, उस पर कोई बात ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? निश्चित रूप से करेंगे।
और इस काल में जब मुंह खोलने पर पाबंदी नहीं है, हम किसी इस्लामी स्टेट में नहीं हैं कि ज़बान काट दी जाए, गला हमारा उतार दिया जाए, वाजिबुल क़त्ल नहीं है हम, तो हमें बात करने का अधिकार है। मगर ये 153 ए लगाना ये बहुत सही कदम है। इससे स्पष्ट होता है कि गांधी इस्लामी लीडर था और मुसलमानों को इससे कष्ट पहुंचेगा। ये यूं ही नहीं है कि गांधी मरा तो पाकिस्तान से फैज अहमद फैज, उनकी बेटी ने कहा था कि वो गांधी की उस शव यात्रा में आंसू बहाने आए थे पाकिस्तान से, क्योंकि वो बेसिकली लीडर उन्हीं का था। पाकिस्तान में झंडे नीचे किए गए थे। हाँ, इसीलिए कि पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। ये तो बड़ी गलत बात है कि उन्होंने उसे राष्ट्रपिता नहीं बनाया, राष्ट्रपिता तो वो पाकिस्तान के ही हैं। राष्ट्रपिता तो वो पाकिस्तान के, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं भी यही कहता हूँ कि वो राष्ट्रपिता भारत हैं का अवश्य, विभाजन लेकिन वो के लिए पाकिस्तान जो के राष्ट्रपिता हैं। आखिरी तलवार चलाई है, आखिरी कील ठोकी है, वो गांधी ने ठोकी है। ये तो तथ्य है। तो इस बात को क्यों नहीं कहा जा सकता? 153 हो या कोई सी धारा हो, मगर ये सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं एक हाल में मेरा मन है कि मैं 4-5 सीरीज की गांधी के बारे